चलिए शांति अब बना लीजिए लोग और शांति से बैठिए लोग। क्या झाड़ा फूंकी कर रहे हैं लोग जी? ठीक है, हो गया, आप शांति से बैठिए लोग। देखिए, आज से जो है हम लोग जो है नया बैच जो शुरू किए हैं और उसमें जो है मैथ का क्लास शुरू हो रहा है। और मैथ का क्लास जो है जिस उत्साह से आज हम लोग शुरू कर रहे हैं उसी उत्साह से जो है ना हम लोग अंत भी करेंगे, क्या जी? तो आज से आप लोग एकदम जो है ना एक कॉपी बनाइए, स्पाइरल वाला कॉपी खरीदिए लोग, बेहतर जो है कॉपी खरीदिए लोग। और जो है सबसे पहले जो है ना मैथ के बारे में जानेंगे और मैथ को कितने भागों में बांट के पढ़ा जाता है उसके बारे में जानेंगे। और मैथ के हर एक टॉपिक से जो है ना आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्यूशन किया जाएगा, ठीक है? और एकदम बेहतर से पढ़ा जाएगा जी, टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है। और कंटिन्यू डेली 1 घंटा क्लास आपके बैच में रहेगा मैथ का। आने वाले एग्जामों में मैथ का वेटेज आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना बढ़ के जा रहा है, कितना बेहतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है जी? तो चलिए जो है इसी उत्साह के साथ हम लोग जो है ना मैथ को शुरू करेंगे और मैथ को पूरा कंप्लीट भी करेंगे। एक छोटा सा टारगेट रहेगा, एक एक चैप्टर का टारगेट हम लोग बना के चलेंगे कि इस चैप्टर को जो है हमको 1 हफ्ता के अंदर पढ़ लेना है, इस चैप्टर को 1 हफ्ता के अंदर पढ़ लेना है। और सबसे पहले पढ़ाने या पढ़ने से पहले आप लोग को ये ध्यान देना होगा कि जानना पड़ेगा कि मैथ को कितने भागों में बांट के पढ़ा जाता है, उसके बारे में जो है कौन कौन सा मैथ का जो है टॉपिक्स होता है, चैप्टर होता है। और उसके बारे में जो है ना आप लोग भी अपने मन से सर्च मार के एक दिन पहले क्लास जैसे आज हम पढ़ाएंगे उसका टॉपिक जो है कल आप लोग देख के आइएगा, अगले क्लास में देख के आइएगा। इससे बेहतर रहेगा, आप लोग का जो है ना नॉलेज और बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा जी? एकदम बेसिक से क्लास को शुरू करेंगे, टेंशन नहीं लेना, हर एक बात हर एक शब्द समझ में आएगा अगर आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा तब, ठीक है? तो ध्यान से सुनिए लोग। देखिए मैथ होता है, सबसे पहले हम लोग मैथ यहाँ पे लिख देते हैं, मैथ मैथ है। अब देखिए सबसे पहले मैथ जानने से पहले हम देखेंगे कि मैथ के कितने भाग होते हैं। मैथ को टोटल 2 भागों में बांट के पढ़ा जाता है जी। कितने भागों में? 2 भागों में बांट के पढ़ा जाता है। एक का नाम है आपका अर्थमेटिक। क्या नाम है जी? अर्थमेटिक। अर्थमेटिक मैथ होता है। एक होता है एडवांस मैथ। एक होता है क्या जी? एडवांस मैथ। अब देखिए सबसे अगर आपके एग्जाम में 20 नंबर का अगर सवाल पूछेगा ना, 20 नंबर का अगर एग्जाम में आपके सवाल पूछेगा, उसमें से देखिए अर्थमेटिक से सबसे अधिक सवाल पूछेगा। 18 नंबर का सवाल जो है ना अर्थमेटिक से पूछेगा और इससे मात्र 2 नंबर का सवाल पूछेगा। तो आप लोग बताइए कि हम लोग सबसे पहले जो है हम लोग अर्थमेटिक्स मैथ को पढ़ें कि जो है आपका एडवांस मैथ को शुरू किया जाए जी। अर्थमेटिक्स ही, क्योंकि सबसे अधिक जो है इसी से सवाल पूछ रहा है। 20 सवाल में 18 सवाल इसी से पूछेगा। तो अर्थमेटिक्स जो है पढ़ने से पहले उसके चैप्टर के बारे में तो हम जानेंगे ना, लिखेंगे ना। आखिर हमको मालूम होना चाहिए ना कि अर्थमेटिक्स में टोटल कितने चैप्टर होते हैं। मालूम पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? तो सबसे पहले अर्थमेटिक्स में देखिए 19 गो चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं। वो 19 चैप्टर का नाम हम एक एक करके लिखवा देते हैं और उसके बाद से जो है उसमें का एक टॉपिक्स आज शुरू करेंगे, समय, चाल और दूरी, क्योंकि इससे सवाल पूछता है और बेहतर टॉपिक है एक मैथ का ही, ठीक है? ऐसे करते करते जो है इसको 1 हफ्ते में पढ़ लिया जाएगा, फिर अगले हफ्ते में दूसरा पढ़ लिया जाएगा, ठीक है? तो एकदम टारगेट छोटा छोटा रखे हैं और छोटा छोटा टारगेट रख के ही पढ़ाई को पूरा कीजिए लोग, बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले सभी लोग हेडिंग ये डाल लीजिए लोग। और जो है अर्थमेटिक सब्जेक्ट के कितने चैप्टर होते हैं उसके बारे में हम लिखवा देते हैं, एक एक करके जो है आप लोग नाम लिखिए लोग। एक एक करके हम जो है सारा टॉपिक्स का नाम लिखवा देंगे, ठीक है जी? सबसे पहले मैथ का जो पहला टॉपिक्स रहेगा हमारा संख्या पद्धति रहेगा। क्या नाम है जी? संख्या पद्धति। लिखिए लोग, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति होता है कि ना होता है जी? और देखिए मैथ में अगर कहीं से सबसे अधिक सवाल पूछता है ना तो इस चैप्टर से सवाल पूछता है। बड़ा लेंदी चैप्टर होता है, ये 1.5 महीना में पढ़ाया जाता है, लेकिन इसका टारगेट रखा जाएगा कि 20 से 25 दिन में इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा, ठीक है जी? क्योंकि बहुत सारा सवाल इससे बनता है, ठीक है? दूसरा इसको इंग्लिश नाम भी लिख देते हैं, नंबर सिस्टम बोला जाता है जी। ठीक है, पेन बदल ले रहे हैं। ठीक है, व्हाइट ले ले रहे हैं चाहे क्या जी? नहीं दिखाई दे रहा है? ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए पहला जो हमारा रहेगा टॉपिक्स रहेगा संख्या पद्धति। दिखाई दे रहा है जी?
संख्या पद्धति, संख्या पद्धति दिखाई दे रहा है जी अब। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिखा जाता है नंबर सिस्टम। क्या लिखा जाता है जी? नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, इंग्लिश में इसको बोला जाता है नंबर सिस्टम। ऐसे ही मैथ का जो है दूसरा टॉपिक का नाम लेंगे सरलीकरण। क्या नाम है जी? सरलीकरण। ये हम लोग बचपन में पढ़े हुए हैं। क्या नाम है जी? सरलीकरण। और इंग्लिश में इसको बोला जाता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन क्या जी? सरलीकरण को क्या बोला जाता है? सिंप्लीफिकेशन बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है जी? इसी प्रकार एक और जो है तीसरा नंबर का टॉपिक का नाम है घातांक और करणी। क्या बोला जाता है जी? घातांक और करणी। इसका अंग्रेजी में नाम देखिएगा लोग क्या है जी? सुबह भी बताए थे, इसमें हम भी सर्च नहीं किए थे। घातांक और करणी, इसका अंग्रेजी में नाम सर्च करके और लिख लीजिएगा लोग। ठीक है, इंग्लिश में नाम की जरूरत ना है लेकिन सर्च कर लीजिएगा लोग। ठीक है, चौथा नंबर हमारा नाम रहेगा चैप्टर का लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, इसको इंग्लिश में बोला जाता है एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या बोला जाता है जी? एलसीएम एंड एचसीएफ। इसका फुल फॉर्म भी हम बता चुके हैं, पिछले क्लासेस में बता चुके हैं। इसके बाद से लिखिए लोग समय और जो है काम। क्या नाम है जी चैप्टर का? पांचवा नंबर जो है चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे समय और काम। समय और कार्य, इसको इंग्लिश में बोला जाता है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, यही ना बोला जाता है जी? समय और काम को टाइम एंड वर्क बोला जाता है। ऐसे ही एक और है पाइप तथा टंकी। लिख रहे हैं लोग? ठीक है, लिख लीजिए लोग, फिर आगे बढ़ते रहेंगे ऐसे ही। ठीक है, हो गया तो थोड़ा सा 10 सेकंड शांत रहिए लोग। लिखिए लोग 6 नंबर चैप्टर का नाम रहेगा पाइप तथा टंकी। टंकी, इसका है पाइप्स एंड किस्टर्स है, CISTER, किस्टर्स है, CISTERNS। लिखिए लोग 7वां नंबर हमारा टॉपिक्स रहेगा, 7वां नंबर टॉपिक्स हमारा रहेगा प्रतिशत। क्या रहेगा जी? प्रतिशत, प्रतिशत, इसको इंग्लिश में बोला जाता है परसेंटेज। क्या बोला जाता है जी? परसेंटेज बोला जाता है। लिखते रहिए लोग। आठवां नंबर लिखिए लोग अनुपात समानुपात। यहीं पे लाभ हानि लिख देते हैं पहले। लाभ और हानि, लाभ और हानि, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस बोला जाता है। एक और जो है 9वां नंबर चैप्टर का नाम रहेगा हमारा अनुपात समानुपात। इसको बोला जाता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अंग्रेजी का लिखा और समझ में आ रहा है जी? कौवा के टांग की तरह। एक और लिखिए लोग साझेदारी, पार्टनरशिप। 10वां नंबर टॉपिक्स का नाम रहेगा साझेदारी। साझेदारी,
इसको इंग्लिश में बोला जाता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप। अर्थमेटिक्स का जो है हम सिलेबस लिखवा रहे हैं और उसमें का एक सिलेबस आज भी हम शुरू करेंगे, ठीक है। एक और लिखिएगा 11 नंबर, मिश्रण। मिश्रण से बड़ी सवाल पूछता है जी। इसको बोला जाता है मिक्सर, MIXTURE, मिक्सर। एक और लिखिए 12 नंबर, आयु। आयु संबंधी सवाल पूछता है एग्जाम में, काफी आया हुआ था जी किसी के शिफ्ट में। एज प्रॉब्लम देता है, सवाल पूछता आया था जी। चक्रवृद्धि ब्याज से एक सवाल पूछा हुआ था, 2 साल का निकालने के लिए दिया हुआ था। चक्रवृद्धि ब्याज नहीं बताए थे ना जी। काहे हंस मुस्किया रही हैं जी। कुछ लोगों का एग्जाम खराब गया है, बात सही है। चलिए एक और लिखिए, बट्टा लिखिए, बट्टा। डिस्काउंट बोला जाता है, डिस्काउंट बोला जाता है। बट्टा को डिस्काउंट ना बोला जाता है जी, डिस्काउंट बोला जाता है। एक और लिखिए, औसत। 14 नंबर का नाम रहेगा हमारा औसत। 19 को चैप्टर होता है पूरा अर्थमेटिक्स में। एवरेज, औसत। औसत। 15 नंबर चैप्टर का नाम रहेगा हमारा साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। इसको इंग्लिश में बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। 16 नंबर रहेगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। इसको बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड, कंपाउंड इंटरेस्ट बोला जाता है। तीन गो और बचा हुआ है। 17 नंबर रहेगा समय, चाल तथा दूरी। समय, चाल तथा दूरी। इसको इसका इंग्लिश होगा टाइम, टाइम स्पीड। चाल को स्पीड ना बोला जाता है जी। एंड दूरी यानी कि डिस्टेंस, यही ना होगा जी, डिस्टेंस। एक और लिखिए लोग, नाव और धारा। नाव और धारा, नाव और धारा। बोट्स एंड स्ट्रीम्स। नाव और धारा, बोट्स एंड स्ट्रीम्स। एक 19 नंबर का लिखिए लोग, क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति, इसको बोला जाता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन। इसमें पढ़ा जाता है 2D और 3D। नाम सुने हैं लोग। वृत्त वर्ग पढ़ा जाता है 2D में, और घन घना पढ़ा जाता है उसमें 3D में। देखिए ये अर्थमेटिक्स का जो है ना 19 को चैप्टर होता है पढ़ने के लिए, और 20 नंबर का अगर मैथ का सवाल पूछेगा तो 18 नंबर का जो है ना केवल अर्थमेटिक्स से पूछेगा। मात्र 2 ही नंबर का सवाल पूछता है आपका जो है ना एडवांस से। किससे जी? एडवांस से 2 नंबर का सवाल पूछता है। तो सबसे पहले हम लोग अर्थमेटिक्स को पढ़ेंगे और कंप्लीट करेंगे। छोटा छोटा टारगेट हमारा रहेगा, एक हफ्ते में एक जो है चैप्टर को पढ़ना, ठीक है।
और एकदम पढ़ते हुए चलेंगे और बेहतर से शुरू से ही समझते हुए चलेंगे। तो चलिए, सारे लोग नोट कर लिए हैं जी? एक बार और देख लीजिए लोग अच्छे से। प्याज लिख दिए हैं का जी, प्याज का? लिखावट पे नहीं जाना है। देख रहे हैं कंपाउंड कैसे लिखा गया है? हाई पी लिखा गया है नीचे और वो लिखा गया है, देखिए कहाँ पे। हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए, अब आज का देखिए, इसमें सबसे जो है ना, सबसे पहला जो टॉपिक्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम रहेगा हमारा समय चाल तथा दूरी। समय चाल तथा दूरी, इसको पढ़ेंगे। और शुरू से पढ़िए, ऐसे पढ़िए, कोई दिक्कत ना है। आपको देखिए, आपको बस पढ़ने से मतलब है और समझने से मतलब है। उससे संबंधित सवाल जो है आज शाम को पूरा ग्रुप, क्या, यही समय चाल और दूरी से सवाल पूछता है। जिससे सवाल पूछता है उसी को पहले कंप्लीट किया जाएगा और पहले छोटा छोटा चैप्टर को पढ़ा जाएगा जी, ताकि जो है 19 को दिखाई दे रहा है ना, इसको किया जा सके। आप लोग भी लाइन पे आ जाए, क्योंकि आने वाले बहुत सारे एग्जाम, जैसे आपका बीएसएससी का एग्जाम होने वाला है, उसमें 3 गो एग्जाम का फॉर्म आप लोग भी डाले होंगे। डाले हैं कि ना डाले हैं लोग जी? आप लोग, आपका तो एजे ना है तो क्या डालिएगा लोग। तो देखिए, समय चाल और दूरी को हम लोग समझेंगे, और समय चाल और दूरी में मात्र जो है 7-8 फार्मूला हम लोग जो है ना आज के टॉपिक्स में रखे हैं, और उससे संबंधित सवाल को। ठीक है, तो आइए शुरू करें जी। किसी को कोई आपत्ति है? चलिए, तो ध्यान दीजिए लोग। पहला जो है आज का हमारा टॉपिक्स रहेगा, पहला समय चाल और दूरी। ये नहीं दिखाई दे रहा होगा ना जी? दिखाई दे रहा है तो इसी को रखते हैं। क्या है जी? समय चाल, समय चाल। किसको उल्टा दिखाई दे रहा है जी? सीधे वहां से उठिए और यहाँ आके खड़ा हो जाइए, बैठ जाइए, शांति से बैठिए लोग। यहाँ देखिए, समय चाल और दूरी, उतना पीछे बैठ रहे हैं, उसके बाद बात बतिया रहे हैं लोग। सीधा आके यहाँ बैठिए लोग, नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ आके बैठिए लोग, सही बात है। इतना जगह खाली है, देख रहे हैं लोग, अब पीछे बैठ रहे हैं लोग। ये पंखा बिना मतलब का चल रहा है ना, बंद मत कीजिए लोग, चलेगा। दिखाई देगा हमको भी, मतलब थोड़ा सा हमको भी तो लगेगा। चलिए, समय चाल और दूरी, चुप रहिए, चुप रहिए, ध्यान से देखिए लोग। इसमें 4 को जो है ना फॉर्मूला शुरू में हम बता देते हैं। समय चाल और दूरी इसको बोला जाता है। इसमें देखिएगा कितना शब्द है जी, 3 गो शब्द है कि ना है? 3 गो शब्द है। इसमें सबसे पहले एगो निकालने के लिए फॉर्मूला देता है। चाल बराबर क्या होता है जी? दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर क्या होता है जी? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। क्या होता है जी? चाल गुणे समय। आप बताइए कि इसमें टोटल कितना हमको जो है शब्द दिखाई दे रहा है? 3 को दिखाई दे रहा है कि ना दिखा रहा है? दिखाई दे रहा है। तीनों तीनों जो शब्द दिखाई दे रहा है, ये तीनों फार्मूला है। ये तीनों फार्मूला है। जैसे यहाँ दूरी का फार्मूला हमको मालूम पड़ गया कि चाल गुणे समय होता है कि ना होता है जी? अब यहीं से एगो हम और फार्मूला निकालेंगे, समय बराबर। समय बराबर क्या होता है जी? दूरी बटा चाल। दूरी बटा, दूरी बटा चाल होता है। एक और मालूम पड़ गया कि ना पड़ गया? यहां से देखिए एक फार्मूला, और यहाँ देखिए, यहाँ पहला फार्मूला ये है हमारा। पहला फार्मूला क्या है जी? ये। और दूसरा फार्मूला हमारा ये है, और तीसरा फार्मूला एक और दिखाई दे रहा है, कौन बचा हुआ है जी? चाल। चाल बराबर क्या होता है जी? दूरी बटा, दूरी बटा समय होता है। दूरी बटा, दूरी बटा क्या दिखाई देता है जी? समय दिखाई दे रहा है कि ना दे रहा है? तो अब देखिए, यहाँ 3 गो शब्द हमको दिखाई दे रहा है, और तीनों शब्द से एक और हमको डिफिनीशन, यानी कि जो है फॉर्मूला निकल के आया है कि ना आया है जी? एकदम निकल के आया है। अगर हम पूछे आपसे कि दूरी बराबर क्या होता है, तो क्या बताइएगा? चाल गुणे समय। आप बताइए, हम पूछे कि समय बराबर क्या होगा, तो आप क्या बताइएगा? दूरी बटा चाल। फिर पूछे चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय। इसका अंग्रेजी भी बता दें कि हिंदी में चलते रहे? हिंदी में चलते हैं, अंग्रेजी में ठीक ना है क्या जी? अंग्रेजी में भुला जाता है, ठीक है। अब देखिए, यहां से जो 3 गो सूत्र मिलता है, और इससे संबंधित सवाल अगर अब पहले फॉर्मूला लिखवा लेते हैं, फिर सवाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए, एक सवाल यहां से देता है, एक सवाल यहां रहेगा, नीचे करे जी, ध्यान दीजिए लोग, ठीक है, नीचे कर दे रहे हैं।
क्वेश्चन अभी नहीं देंगे, क्वेश्चन पहले फॉर्मूला देंगे, उसके बाद क्वेश्चन देंगे। क्या हंस रहे हैं लोग जी, बड़ा खुश लग रहे हैं लोग। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, हमको भी हंसाइएगा लोग, खूब हंसते हैं हम भी। चलिए, यहां से एक देखिए, अब 3 को हम फार्मूला बताए हुए हैं, चौथा फार्मूला लिखिए लोग। यहाँ लिखिए कि जो है मीटर प्रति सेकंड को, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदलने के लिए बदलने के लिए 18/5 से गुणा किया जाता है। क्या किया जाता है जी? गुणा किया जाता है, गुणा किया जाता है। इसका मतलब समझे हैं लोग? सवाल कह रहा है कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा किया जाता है। अब बताइए, एक सवाल एग्जाम्पल के माध्यम से हम ले लेते हैं, लेकिन सबसे पहले बहुत लोगों को ये मालूम नहीं हुआ कि हाँ इसको एम लिखा है, हम मीटर बोल दे रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। इसको हम लिख देते हैं और फिर समझाते हैं। यहाँ देखिए, जैसे यहाँ एम का मतलब क्या होता है जी? एम का मतलब होता है मीटर। क्या होता है? मीटर होता है। आई क्या होता है? ये जो इसको ऑब्लिक बोला जाता है, इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ऑब्लिक बोला जाता है। और इसको क्या बोला जाता है? प्रति। प्रति बोला जाता है, प्रतिशत नहीं बोला जाता है जी। हिंदी में प्रति बोला जाता है। इसका मतलब क्या है? यस का मतलब क्या है? सेकंड है, सेकंड है। अब इस सबको मिला के हम लोग क्या बोलेंगे? मीटर प्रति सेकंड, यही तो लिखे हैं। इसी प्रकार देखिए, किलोमीटर भी लिखा हुआ है। आप बताइए, के का मतलब क्या होता है? के का मतलब होता है किलो। आप बताइए, एम का मतलब क्या होता है? मीटर होता है, मीटर होता है। और यहाँ प्रति लिखा हुआ है, इसका क्या बोलेंगे? तिरछा जो लकीर होगा इसको क्या बोलेंगे जी? प्रति। अब देखिए, यहाँ पे एक एच लिखा हुआ है, एच का मतलब क्या होता है? घंटा होता है, आवर होता है जी। इसको हिंदी में लिख देते हैं घंटा। क्या होता है? घंटा होता है। यहाँ पे देखिए, सवाल कह रहा है कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदलने के लिए 18/5 से क्या किया जाता है जी? गुणा किया जाता है कि नहीं किया जाता है? एकदम से गुणा किया जाता है। तो एगो एग्जाम्पल के माध्यम से एगो सवाल हम लेते हैं और आप लोग सवाल का जवाब दीजिएगा लोग। जैसे यहाँ ले हम कि 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में, किलोमीटर प्रति आवर में बदले। ये सवाल है, बताइए। 36 होगा, एकदम सही होगा। समझे हैं लोग कि कैसे 36 हुआ है? अभी यहाँ पे हम लिखे हुए हैं कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदलने के लिए 18/5 से क्या किया जाता है जी? गुणा किया जाता है। आप बताइए, ये मीटर प्रति सेकंड को किस में बदलना है जी? किलोमीटर में। और सवाल में हमारा जो है ये लिखवाया है डिफिनीशन, इसमें कह रहा है कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदलने के लिए 18/5 से क्या किया जाता है? गुणा किया जाता है। आप बताइए, ये 10 मीटर प्रति सेकंड दिया है कि ना दिया है? और इसको जो है किलोमीटर में बदलना है, तो किससे गुणा कराया जाता है जी? 18/5 से। यानी कि 5 से कटाइएगा 2, 18 दूना क्या होगा? 36। और किस में बदल रहे थे जी? किलोमीटर प्रति आवर में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? किलोमीटर प्रति आवर। यही तो होगा आंसर हमारा। आया समझ में? सब में नहीं, अभी बता रहे हैं, आगे स्टेप वाइज चलिए लोग। यहाँ समझ में आया है? ऐसे कोई है जिनको यहाँ तक समझ में नहीं आया है? आपको आया है जी पूजा? देखिए, सवाल में कुछ नहीं था, कह रहा था कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा किया जाता है। अब वही सवाल है, एगो सवाल यहाँ पूछ दिया है कि 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदले। बताइए, तो बदले हैं कि ना बदले हैं? यहाँ 10 दिया हुआ है और 18/5 से क्या किया जाता है? गुणा कर लिया जाता है। किए है तो कितना है? 36 किलोमीटर प्रति आवर। एक और सवाल यहीं पे आप लोग बनाइए, यहीं पे आप लोग बनाइए एक और सवाल। आप बताइए, 50 मीटर प्रति सेकंड को, 50 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदले, किलोमीटर प्रति आवर में बदले। कितना? 180 किलोमीटर प्रति आवर। एकदम सही है। गुणा मोबाइल से करा रही हैं जी, कुछ नहीं करना है जी।
कुछ नहीं करना है। सवाल में देखिए मीटर प्रति सेकंड पहले दिया है कि ना दिया है, यानी कि इसका मान दे दिया है और निकालना क्या है जी, किलोमीटर में हमको बदलना है। किलोमीटर में बदलने के लिए क्या किया जाता है, 18/5 से गुणा। तो यहाँ क्या लिख लेंगे 50 और 18 क्या लिखेंगे 5, कटाएंगे तो 5 दहा के 5 दहा के 50, 10 कह रहे हैं लोग जी, और 18 दहा क्या 180। और किस किस में बदलना था, किलोमीटर प्रति आवर में। तो किलोमीटर प्रति आवर लिख देंगे, आंसर निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा जी, एकदम निकल जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए लोग, फिर अगले स्टेप पे चलते हैं। हो गया, ठीक है। क्या कर रहे हैं लोग जी, बताइए। इसको नोट करिए लोग, फिर आगे एक टॉपिक लेते हैं। हो गया, चलिए। अभी हम देख रहे थे कि जो है मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलने के लिए 5/18 से गुणा किया जा रहा था। अब यहाँ पे 5वां नंबर हमारा टॉपिक्स रहेगा। आप बताइए कि अगर पूछ दे कि किलोमीटर प्रति आवर को, किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से 5/18 से गुणा किया जाता है। गुणा किया जाता है, क्या किया जाता है जी, गुणा किया जाता है। क्या कर रहे हैं जी, सो रही हैं, देखिए ध्यान से। अभी इसके पहले वाले में क्या बताएं, यहाँ देखिए ये क्या बताए हैं कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदलने के लिए किससे गुणा किया जाता है, 18/5। अगर यही सवाल उल्टा करके हम पूछ दिए हैं कि किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा कराया जाता है जी, 5/18। उल्टा कर देना है, सीधा सीधा था, यही ना लिखवाए हैं जी, यही तो बात है। अब इसका मतलब तो सभी लोग जानते हैं, किलो होता है, मीटर होता है, प्रति होता है, और आवर का मतलब क्या होता है, घंटा होता है। इतना तो सब लोग जानते हैं। अब यहीं पे एगो सवाल हम देते हैं, सवाल नोट कीजिए लोग, हाँ लिख लीजिए लोग। बताइए, दे दें कि 54 किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदले, मीटर प्रति सेकंड में बदलें, कितना आएगा जी, 15 आएगा, आ सकता है। कुछ नहीं करना है, सीधा क्या 54 होगा, ठीक है। चौवन किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता है। सीधा सीधा सवाल है। आप बताइए यहाँ कितना दिया है जी, 54 किलोमीटर दिया है, और किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए कितना से गुणा, 5/18 से, यानी कि 5 और 18। आप बताइए 18 त्याई क्या होगा 54, आप बताइए 5 त्याई क्या होगा 15, 15 किलोमीटर प्रति आवर, यही ना आया था जी। हाँ मीटर प्रति सेकंड में होगा, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। आया कि ना आया जी। ऐसा सवाल जो है अभी बेसिक है, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ा जाएगा, स्टेप वाइज चलिए लोग, ठीक है। अभी तो अच्छा लग रहा होगा, लेकिन अभी सवाल आएगा जो अच्छा ना लगे, लेकिन आज के क्लास में अच्छा ही लगेगा, खराब तो नहीं लगेगा। अब देखिए एक और सवाल को यहाँ पे लेते हैं, एक और सवाल को लीजिए और बताइए यहाँ पे, यहाँ पे लीजिए 144 किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलें। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन जाएगा आपके ग्रुप में, 40 होगा, हो सकता है, एकदम सत्य होगा, 40 होगा। जिनका भी 40 आया है सही है। देखिए सवाल हमारा क्या था जी, 144 को किलोमीटर, 144 किलोमीटर प्रति आवर को किस में बदलना है जी, मीटर प्रति सेकंड में। और मीटर प्रति से किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए कितना से गुणा, 5/18।
कितना दिया है जी? 144 दिया है। अब 18 अठे कितना होता है? 144 और 8 पचे 40 और किस में बदलना था? मीटर प्रति सेकंड में। तो आया समझ में? बन जाएगा, ऐसा सवाल आएगा तो जी, लेकिन ऐसा ना पूछेगा, ऐसा अग्निवीर में पूछेगा। नहीं, अग्निवीर में ऐसा ही पूछा है। हाँ, ऐसा ही पूछता है। अग्निवीर का एग्जाम दिए हैं लोग? नहीं दिए हैं लोग, दीजिएगा लोग तब आएगा समझ में। वहां जाने के बाद अब आप भूल जाइए तो इसका कौन जिम्मेवारी लेगा। चलिए अब देखिए, तीन चार को जो है छोटा छोटा बात है उसको लिख लेते हैं और फिर जो है औसत निकालने का फॉर्मूला हम बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखिए 1 किलोमीटर बराबर, क्योंकि बदलने के लिए देता है जी, 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है जी? 1000 मीटर होता है कि ना होता है? 1000 मीटर होता है। आप बताइए कि जो है 1 मीटर बराबर क्या होता है जी? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। आप बताइए कि जो ये तो सब लोग जानते हैं कि 1 घंटा में कितना मिनट होता है जी? 60 मिनट होता है। 60 मिनट होता है। आप बताइए कि 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है? कितना कितना सेकेंड होता है? 60 सेकेंड होता है जी। 3600 सेकेंड होता है। 3600 सेकेंड होता है। अब बताइए, ये तीन को बात लिखी लो क्योंकि बदलने के लिए देता है। ये तीन को बात नोट कर लीजिए लो। एक और है, 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर होता है। कितना होता है जी? 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर होता है। औसत चाल अब निकालना हम लोग सीखेंगे, इसको नोट करिए लोग। हो गया? ध्यान दीजिए लोग, इधर का 4 गो बात ये हो गया और उधर 5 गो की 6 गो था जी, 5 9 गो बात हम लोग सीखे हैं अभी तक। अब देखिए औसत चाल निकालने के लिए देता है क्या जी? औसत चाल। औसत चाल। अब आज का जो है हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, औसत चाल। यहां से ध्यान दीजिएगा लोग, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी। क्या होता है जी? कुल दूरी बटा कुल समय। क्या होता है जी? कुल समय। ये लिखिए लोग, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। इसको इंग्लिश में बोला जाता है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल समय। क्या जी? नोट करिए लोग कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय होता है। हो गया? चलिए यही से देखिए, अब यहां से एक और यहां से फॉर्मूला निकल के आएगा। ये जब भी आएगा ना औसत चाल निकालने के लिए, जब भी देगा ना, इस पे लगाइएगा तो सभी प्रश्न बन जाएंगे। कौन सा प्रश्न बनेगा जी? इस पे लगाइएगा ना तो सभी प्रकार के प्रश्न बन जाएंगे औसत चाल निकालने वाला। सभी सभी प्रकार के प्रश्न औसत चाल निकालने वाले। कितना भी भारी सवाल रहेगा ना इस पे निकल जाएगा। लेकिन देखिए अगर दो दूरी समान होगा ना उसके लिए अलग सूत्र होता है। तो इसके लिए यहां पे लिखिए लोग, अगर दो दूरी समान हो तो औसत चाल बराबर, तो औसत चाल बराबर होता है 2s1 इंटू s2 बटा s1 प्लस s2। ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा लोग। अगर दू गो दूरी जो है ना समान रहेगा उसके लिए क्या लगाएंगे जी? औसत चाल बराबर 2s1 इंटू s2 बटा s1 प्लस
H2, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आराम से बन जाएगा। क्या अभी समझा देते हैं S1 और S2 को। हाँ, सभी प्रकार का प्रश्न इस पे बनेगा, औसत चाल निकालना होगा तब। कितना भी दिया होगा, जैसे 3 भी दूरी दिया होगा ना, 3 भी दूरी दिया होगा, जैसे अभी सवाल में लेते हैं वहां समझा देंगे बेहतर से। यहाँ बस समझिए कि औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। और फिर देखिए अगर दो गो दूरी समान दिया होगा उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आराम से सवाल बन जाएगा। जैसे यहीं पे एगो छोटा सा जो है ना सवाल लेके हम समझा देते हैं। अगर मान लेते हैं कि जो है सीता है, सीता है और सरोज है, क्या जी, चाहे सीते ही है। आप बताइए कि सीता है, इधर से आ रही है ए, इधर से है सरोज, क्या है, ई है सरोज, ई सरोज है, आई क्या है जी, इनको ए नहीं सीता मान लेते हैं, सीता है। आप बताइए कि इधर से ये आ रही हैं, इधर से आ रही है कितना जी, 40 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से, क्या जी, और इधर से जा रही हैं 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से। आप बताइए कि आपके घर से जो है भोरे कितना किलोमीटर होगा, 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर है, इधर सरोज नहीं इधर सीता ही लिखते हैं क्योंकि एक ही आदमी है, सीता ही लिखते हैं। अब बताइए कि 12 किलोमीटर आई हैं आप, और इधर से जाइएगा तो कितना किलोमीटर जाने में लगेगा, 12 किलोमीटर होगा कि ना, मतलब एक तरफ से दूरी कितना किलोमीटर है, 12, और फिर इधर से जाएगा तो कितना किलोमीटर होगा, 12 किलोमीटर। तो टोटल दूरी कितना होगा हमारा, 24 किलोमीटर होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग जो है ना इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना होगा जी, 40 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 40 होगा, और किलोमीटर प्रति आवर में होगा। आप बताइए कि अब इसको कटाइएगा 40 से जो है 40 को तो कितना होगा, एक आई आएगा हमारा क्या जी, 1 घंटा। आप बताइए कि सीता को 40 किलोमीटर की दूरी जो है तय करने में कितना समय लगता है, 1 घंटा। अब ये है मान लेते हैं सीता है, सीते ही है, सरोजे मान लेते हैं चाहे सीता। आप बताइए कि इससे इसको भाग दीजिएगा कितना लगेगा, 2, तो ये कितना समय लगेगा, 2 घंटा। आप बताइए सीता जो है, कुल सीता का घर भोरे से जो है ना 40 किलोमीटर की दूरी पे है, 40 किलोमीटर की दूरी पे है कि ना है जी। और आप बताइए ये 40 किलोमीटर की स्पीड से घर से आ रही हैं, इधर से आ रही हैं, तो कितना घंटा लग रहा है जी, 1 घंटा लग रहा है। और फिर जो 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से वापस जा रही हैं तो कितना किलोमीटर लग रहा है, 2 घंटा लग रहा है। अब पूछ रहा है कि औसत चाल क्या होगा, तो आप बताइए कि औसत चाल का मतलब क्या होता है, 2S1 इंटू S2 और बटा S1 प्लस S2। आप बताइए इसमें S1 और S2 कौन सा है जी, क्या आप बताइए, ये हमारा क्या हो जाएगा, S1 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, S2 हो जाएगा। तो सीधा सीधा अगर यहाँ हम लगा देते 2 गुणे 40 और क्या है जी 20, और बचा जो है S1 प्लस S2, 40 और प्लस 20 कितना होगा, 60 होगा। अब इसको कटाएंगे तो क्या होगा, 3, कट रहा है जी, नहीं कट रहा है, पूरा नहीं कट रहा है। तो आप बताइए 40 दूना 80, 80 बटा क्या होगा 3। अब इसको पूर्णांक में बदल लेंगे, उतना घंटा लगेगा। यही तो सवाल है। अभी आगे और सवाल लेंगे उसमें समझाएंगे, यहाँ पे नहीं आया, अच्छे रुकिए, अच्छे एगो सवाल लेंगे वहां पे समझाएंगे, समझा देंगे वहां पे। पहले एगो और फॉर्मूला नोट कीजिए लोग, ये अगर दो आदमी का दूरी समान रहेगा तब ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। अगर ऐसे ही तीन तीन गो दूरी समान रहेगा, अगर तीन दूरी तीन दूरी समान हो तो औसत चाल बराबर होगा, औसत चाल बराबर होगा 3S1 इंटू S2 इंटू S3 बटा S1 प्लस S2 प्लस S2 इंटू S3 क्या होगा जी, S2 S2 प्लस S3 प्लस इंटू रहेगा जी, प्लस हम दे रहे हैं, देखिए S1 S2 S3, S1 इंटू S2 प्लस S2 N2 S3, और फिर लिखिए प्लस S3 इंटू S1, ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा।
अगर तीन आदमी का दूरी अगर एक समान होगा, एक समान से जा रहा है चाल से और एक ही समान चाल से वापस आ रहा है, तो ये वाला हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे औसत चाल का, 3s1 इंटू S2 इंटू S3 बटा S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S3 S1, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अभी सवाल इस पे लेंगे जी, अभी सवाल इस पे लेंगे। ये फॉर्मूला लिख लीजिए लोग पहले। हो गया? पीपीटी नहीं लिए हैं इसीलिए जो है ना ये सब नहीं लिखे हैं उस पे, ना तो उस पे लिख के लाए होते। शाम को चला जाएगा ग्रुप में जी। अब देखिए लो, एगो सवाल नोट कीजिए सभी लोग, एगो सवाल नोट कीजिए लोग। लिख लीजिए लोग, फिर समझाते हैं। लिखिए लोग, एक व्यक्ति ए से बी, अभी इस पे भी लिख लेंगे बोर्ड पे। ये नोट हो गया जी? लिखिए लोग, क्वेश्चन है हमारा। लिखिए लोग, एक व्यक्ति ए से बी, ए से बी 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाता है, 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाता है, चाल से जाता है, तथा बी से, तथा बी से ए 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से, प्रति आवर की चाल से, की चाल से वापस आता है, वापस आता है, वापस आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी होगी? पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी होगी, कितनी होगी? यही सवाल है। अब इसी सवाल पे बताएंगे, ऑप्शन नहीं देंगे, ऑप्शन का जरूरत है? ऑप्शन जब सवाल भेजेंगे ग्रुप में उसमें रहेगा। इसको दो गो विधि से बताएंगे। सवाल को पहले दो बार पढ़िए लोग, फिर समझाते हैं। कह रहा है कि एगो व्यक्ति है जो ए से बी की तरफ 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाता है, आप बताइए, तथा बी से ए 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से वापस आता है, तो कह रहा है कि पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी होगी। अभी देखिए, सबसे पहले देखिए, ध्यान दीजिए लोग, पहला सवाल है हम बताते हैं, दूसरा सवाल आप लोगों से ही बनवाएंगे, ठीक है। अब देखिए, सबसे सबसे पहले इसमें क्या निकालना है जी? औसत चाल निकालना है। क्या निकालना है? औसत चाल। औसत, औसत चाल, औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी, और बटा में क्या होता है जी? कुल समय। आप बताइए, यहाँ पे देखिएगा कुल दूरी कितना है जी? यहाँ पे दूरी कुछ दिखाई दे रहा है? कितना दिखाई दे रहा है बताइए? कुल दूरी का मतलब क्या है? 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाता है, 20 किलोमीटर प्रति आवर, 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से वापस आता है, तो यही तो है जी कुल दूरी, यही ना होगा? 20 और 30 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। और उसके बाद से क्या है? कुल समय। तो समय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए? दूरी बटा चाल से हो जाएगा। इसमें दिखाई दे रहा है? कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखिए, ये फॉर्मूला लिख देते हैं। अब देखिए, दो गो व्यक्ति है, अब यहाँ पे समझिएगा लोग अच्छे से। यहाँ क्या है? दो गो व्यक्ति हो गया, मान लेते एगो ए व्यक्ति है, एगो कौन व्यक्ति है जी? बी व्यक्ति है। आप बताइए, यही ना सवाल था जी? दिखाई दे रहा है? दो गो व्यक्ति है ए। अब सवाल पढ़िए, ए से बी की तरफ कितना किलोमीटर से
प्रति आवर की चाल से जा रहा है जी 20 किलोमीटर, यानी कि ए से कितना किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जा रहा है? 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अब देखिए दूसरा पढ़िए, कह रहा है बी से ए की तरफ 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से वापस आ रहा है। आप बताइए कितना किलोमीटर प्रति आवर की चाल से वापस आ रहा है बी की तरफ से? 30 किलोमीटर प्रति आवर, 30 किलोमीटर प्रति आवर आ रहा है कि ना आ रहा है जी? वापस आ रहा है। अब देखिए, अब इन दोनों का क्या करेंगे जी? एलसीएम निकालेंगे। 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा? 60 होगा, और किलोमीटर प्रति आवर है तो किलोमीटर प्रति आवर रहेगा। अब बताइए, अब यहाँ पे कुल समय निकालेंगे। आप बताइए 20 में जो है 60 तो कितना आएगा? 3, आई का होगा घंटा, 3 घंटा। आप बताइए ये जो है 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जा रहा है, तो इसे जो है 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है? 3 घंटा का समय लग रहा है। इसी प्रकार जो है एक व्यक्ति है जो बी के तरफ से वापस आ रहा है 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से, तो कितना घंटा लगेगा उसको? 2 घंटा लगेगा कि ना लगेगा? ये 2 घंटा लगेगा। ये हमारा क्या आ जाएगा? समय निकलेगा कि ना निकलेगा? अब देखिए यहां से यही तो फॉर्मूला है। कुल दूरी हमारा कितना था जी? कुल दूरी कितना था? 60 किलोमीटर। आप बताइए कुल दूरी कितना था? 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर यहां लिख देंगे, लेकिन ए के तरफ से ना 60 किलोमीटर था। देखिए एलसीएम ना 60 था, लेकिन देखिए ए के तरफ से जा रहा है, मतलब कुल दूरी कितना था? 60 किलोमीटर। लेकिन फिर 60 किलोमीटर वापस भी तो आएगा, मतलब ए के तरफ से जा रहा है। आप ही आए हैं, जैसे भोरे आए हैं कंचनपुर से, तो कुछ दूरी होगा कि ना होगा? तो वही दूरी हमारा क्या है? 60 किलोमीटर। और फिर यहाँ से जाइएगा तो कितना किलोमीटर का दूरी तय कीजिए? 60 किलोमीटर। और टोटल समय हमारे पास कितना है? 3 गो और 2 गो क्या हो जाएगा? 5 गो। तो 60 और 60 कितना होगा? 120। और 5 से भाग दीजिएगा, कितना आएगा? 24। और किस में आएगा जी? किलोमीटर प्रति आवर में आएगा कि ना आएगा? किलोमीटर प्रति आवर में आएगा। यही तो सवाल है। नहीं, एलसीएम 60 नहीं है। रुकिए एक बार और समझिए लो, एक बार और समझिए लो, नहीं समझ में आया है। देखिए एक बार और इसी पे समझाते हैं, इसको हटाते हैं। सवाल देखिए, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि एक व्यक्ति है ए से बी की तरफ कितना किलोमीटर की चाल से जा रहा है? 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से। इधर मान लेते हैं क्या है जी? एक व्यक्ति है जो ए की तरफ से जा रहा है बी की तरफ, और कितना किलोमीटर की चाल से जा रहा है जी? 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आप बताइए। और एक दूसरा व्यक्ति है जो कितना किलोमीटर प्रति चाल के दौर से जो है वापस आ रहा है जी? 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से क्या कह रहा है? वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई व्यक्ति का नाम क्या है? बी है। आप बताइए, तो हमको समय निकालना पड़ेगा कि ना निकालना पड़ेगा? आज समय कैसे निकलेगा? जब इन दोनों का जो है एलसीएम निकालेंगे तभी ना। आप बताइए 20 को 30 का एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। 60 होगा कि नहीं होगा जी? आप बताइए कि ये जो है 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जा रहा है, तो कितना घंटा का समय लगेगा? 3 घंटे का। यानी कि 20 से 60 में भाग देंगे, कितना आएगा? 3 घंटा। अब बताइए कि एक आदमी है जो 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जा रहा है, 60 किलोमीटर का दूरी तय कर रहा है, तो कितना घंटा का समय लग रहा है? 3 घंटा का। अब एक और जो है बी नाम का व्यक्ति है, वो 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जो है चल रहा है, तो 60 किलोमीटर का दूरी तय करेगा, तो कितना समय लगेगा? 2 घंटा लगेगा कि ना लगेगा? 2 घंटा लगेगा। ये 2 घंटा आया कहाँ से है जी? इसका 30 से जो है 60 से भाग दिए हैं, तो 2 घंटा का समय आया है। आप बताइए कुल दूरी कितना है? 60 किलोमीटर। एक तरफ से ना दूरी है जी। अब मान लीजिए एक के तरफ से जा रहे हैं, तब ना 60 किलोमीटर का दूरी आ रहा है। फिर वापस भी तो आ रहे हैं। आप गोपालगंज जाइएगा यहाँ से तो 50 किलोमीटर, फिर आइएगा तो 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर होगा कि नहीं होगा? तो 100 किलोमीटर होगा। तो सेम यही है, यहाँ भी 60 आया है ना, इसका 2 गुना कर देंगे। 2 गुना करेंगे कितना आएगा? 120। 120। अब टोटल हमारा समय कितना था? 3 और 2 कितना था? 5। अब इसमें भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 24। यही तो हमारा जो है 24 किलोमीटर प्रति आवर है। आया समझ में जी? अब देखिए उसी फॉर्मूला पे बताएंगे तब और बेहतर से समझ में आएगा। देखिए जब भी ऐसा सवाल आए औसत निकालने वाला ना, एलसीएम आएगा उसका 2 गुना कर दीजिएगा लोग, दोनों तरफ से दूरी निकल जाएगा। और उसके बाद से नहीं, पहले देखिए, पहले ही 2 गुना नहीं करना है, पहले ये जो है समय निकाल लेना है। 60 में का समय निकाले हैं तभी तो आया है। जैसे 20 किलोमीटर का दूरी जो है, 60 की टोटल डिस्टेंस कितना है? 60 किलोमीटर। अब 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जा रहा है तो 3 घंटा लग रहा है। और 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जा रहा है तो 2 घंटा का समय लग रहा है। तो टोटली हमारा समय होगा 3 और 2 कितना होगा? 5। और कुल दूरी हमारा एक तरफ से 60 किलोमीटर है, तो एक तरफ से जा रहे हैं। सवाल भी तो कह रहा है कि जो है इतना किलोमीटर जो है प्रति आवर की चाल से जा रहे हैं, और फिर जो है इतना किलोमीटर प्रति आवर की चाल से वापस आ रहे हैं। तो 60 को 120 को होगा कि ना होगा? तो यही तो सवाल है। अब देखिए
इसको नोट कर लीजिए लोग, फिर उस फॉर्मूला पे बताते हैं। जब अभी बताए हैं कि जब दो को दूरी समान देगा तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 2s1 इंटू S2 बटा S1 प्लस S2। अब बताएंगे उसी फॉर्मूला पे। इसको नोट कर लिए लोग, इसको मिटकाते हैं, रुकिए, अपने मन से बनाइए उसको। देखिए अभी हम बताए हैं कि जब दो दूरी समान हो, जब दो दूरियां समान हो तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं औसत चाल का, 2s1 इंटू S2 बटा S1 प्लस S2। आप बताइए कि यहाँ दो दिया हुआ है और S1 हमारा ये है और S2 हमारा क्या है जी, ये हमारा S2 है। आप बताइए कि S1 क्या है, 20 है, और S2 क्या है जी, S1 इंटू S2 30 है। अब बताइए दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 30 गो और 20 गो क्या होगा, 50 गो। अब इसको कटाएंगे तो क्या होगा, 0 से 0 कटेगा कि ना कटेगा। अब 5 छक्का क्या होगा, 30 होगा। तो 6 दूना 12, 12 दूना क्या है 24, और 24 किलोमीटर प्रति आवर उसमें भी आया था कि नहीं आया था जी। तो आप लोग को ये वाला ठीक लगा होगा, ये वाला ठीक लगेगा, जानते हैं काहे लिए, लेकिन ये दो को दूरी समान रहेगा तभी ये लगाएंगे। दो को दूरी अगर रहेगा तभी इसको लगाएंगे, दो को दूरी समान रहेगा तभी लगाएंगे इसको। इस सूत्रवा है लेकिन वो बेसिक है। अरे तो वो बेसिक है, आई जो है ये ट्रिक है, ट्रिक नहीं है, सूत्र पे बैठा देना है। इसको मन में भी बना लिए होते, 2s1 इंटू S2 बटा S1 प्लस S2 है तो गुणा करा लीजिए अंदर अंदर, 600 आ जाएगा, 600 दूना का होगा 1200, अब 1200 बटा 50 कीजिएगा तो 24 से कटेगा कि ना कटेगा, कट जाएगा। लेकिन ये लगेगा कब जी, जब दो को दूरी समान होगा तभी ये लगेगा, ऐसे ना लगेगा। ठीक है, एक और सवाल को नोट करिए लोग, अब आ गया समझ में जी। एक और सवाल को नोट कीजिए लोग, यहीं पे चलिए 50 किलोमीटर इसी में दे रहे हैं, रुकिए इसको लिखना ना पड़ेगा, चटकार कर दे रहे हैं इसी को, अलगे पेन से कर रहे हैं जी। 40 किलोमीटर प्रति आवर है, 40 किलोमीटर प्रति आवर है, और एक है हमारा 60 किलोमीटर प्रति आवर, 60 किलोमीटर प्रति आवर। अब इसका औसत चाल निकालिए, इसको मिटा दीजिए ना तो ये फॉर्मूला दिखाई दे देगा आप लोगों को। बताइए 48 आएगा, हो सकता है 48 आए, हो सकता है 48 आ जाए। कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो ए से बी की तरफ 40 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जो है जा रहा है, दूसरा व्यक्ति है जो बी से ए की तरफ जो है 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से क्या है वापस आ रहा है, तो पूरी यात्रा में उसको आने में औसत चाल कितना लगेगा वो बता देना है। सही है, 48 सही है, जिनका भी आया है सही है, लड़के लोग बना लिए हैं सब। नकुल कहाँ गए जी, घर चले गए क्या, ठीक है। हो गया, देखिए कैसे बनाए हैं लोग जी, बेसिक विधि से बनाए हैं कि ट्रिक से बनाए हैं, ट्रिक से ही बनाएंगे, लेकिन दो को दूरी रहेगा तब तो ये ट्रिक से बनेगा। लेकिन अगर जो है 3 को दूरी आ जाएगा तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा ना, तो ये वाला फॉर्मूला जो है लेंदी हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला जो है ना लेंदी हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला 3 को दूरी के लिए लगाया जाता है जी, 3 को दूरी जब समान रहता है तब। लेकिन देखिए इसमें भी कुछ नहीं था, बस वही था, सवाल हल्का फुल्का था। देखिए क्या था जी, 2s1 इंटू S2 अब टका है S1 प्लस S2, यानी कि जो पहला मान रहता है ना उसको क्या मान लेते हैं, S1 मान लेते हैं, दूसरा मान जो रहता है उसको क्या मानते हैं, S2 मानते हैं। अब फॉर्मूला में दो दिया रहता है, दो है और S1 का मान कितना है जी 40 है, और S2 का मान कितना है 60 है, और 40 को 60 जोड़िएगा तो कितना होगा 100 गो होगा, एगो जीरो से एगो जीरो, एगो जीरो से एगो जीरो, 6 चौका 24 दूना क्या हो जाएगा 48, 48 किलोमीटर प्रति आवर। आया कि नहीं आया जी, एकदम आएगा, तो ऐसे बन जाएगा। लेकिन वैसे बनाइएगा ना तो 3 को दूरी वाला आ जाएगा, तो बेसिक से जाना पड़ेगा, तो बेसिक वाला भी जानना जरूरी है। हाँ 3 को दूरी आ जाएगा तो बेसिक से जाइएगा लोग, ये वाला फॉर्मूला जो बताए हैं S3 वाला उस पर मत जाइएगा लोग, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और सवाल को लीजिए, पूछता है जी, औसत चाल पूछता ना है जी।
चलिए यहीं पे लीजिए लोग। इसी में का एक और सवाल, नहीं इससे थोड़ा सा हट के दे रहे हैं, इसी में दे रहे हैं थोड़ा सा हट के। 40-60 है। तथा वापस ए से बी 24 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से, 24 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाता है। क्या है जी? जाता है। तो पूरी यात्रा में औसत चाल कितनी होगी? पूरी यात्रा में औसत चाल कितनी होगी? यही है, बताइए लोग। 24 तो नहीं हो सकता है, बनाइए लोग। सवाल दिया हुआ है, कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है ए से बी 40 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाता है तथा बी से ए 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से वापस आता है। फिर कह रहा है तथा वापस आता है, तथा ये वापस फिर लिख दिए हैं का जी, तथा ए से बी 24 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से वापस जाता है। यहां लिखना है जी, चाल से वापस जाता है, वापस जाता है। तो पूरी यात्रा में औसत चाल कितनी होगी बताइए? 3 गो वाला है ये। हाँ जाता ही है। क्या? बताइए लोग। तीसरा वाला फॉर्मूला लग सकता है इसके, लेकिन लगाइएगा लोग, बड़ा लेंदी होगा, पॉइंट में नहीं आएगा जी, सीधा सीधा आंसर निकलेगा इसका। एक व्यक्ति है ए से बी 40 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाता है तथा बी से ए 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से वापस आता है, तथा ए से बी 24 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से क्या है, वापस जाता है। तो पूरी यात्रा में औसत चाल कितनी होगी बता रहे हैं, ध्यान दीजिए सभी लोग। इसको बेसिक पे उस पे जाएंगे, औसत चाल वाले फॉर्मूला पे बैठाएंगे। देखिए इधर ध्यान दीजिए लोग जी, ये क्या है जी, पहले एक स्टेप पढ़ेंगे फिर बनाएंगे। ध्यान दीजिए सभी लोग, मत कहिएगा कि दोबारा नहीं समझ में आया। ए से बी जो है 40 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से, हो सकता है, देखिए ठीक है, हो सकता है ए से बी 40 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से, कहां से जी, ए की तरफ से, ए की तरफ से हम पहले चल रहे हैं, कितना किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जी, 40 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जा रहे हैं। अब देखिए इधर क्या कर रहे हैं जी, इधर देखिए फिर कह रहा है बी से ए 60 किलोमीटर प्रति प्रति आवर की चाल से क्या है, वापस आ रहे हैं। कहां से जी, बी के तरफ से, ये क्या है, बी है। और कितना किलोमीटर प्रति आवर की चाल से, 60 किलोमीटर प्रति किलोमीटर आवर की चाल से जो है ना वापस आ रहे हैं। फिर सवाल कह रहा है कि ए से बी, यानी कि इधरे से ना जी, ए से बी 24 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से क्या है, वापस जा रहा है, यानी कि ए की तरफ से न जा रहा है जी। तो ए की तरफ से जा रहा है कितना किलोमीटर प्रति आवर की चाल से, 24 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जो है फिर वापिस जा रहा है, इधरे न जा रहा है जी।
इधरे जा रहा है। अब देखिए इस तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। आप बताइए 40, 24 और 60 का एलसीएम कितना होगा? 120 होगा कि नहीं होगा? 120 सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। अब बताइए ये 40 किलोमीटर प्रति आवर की जो है चाल से चल रहा है, तो 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? इसको जो है 140 से 120 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 घंटा। कितना जी? 21 का 3 घंटा है, 40 किलोमीटर वाले का 3 घंटा है। आप बताइए ये जो है 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रहा है, तो 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 2 घंटा लगेगा। तो क्या है, यहाँ पे 2 घंटा लिख देंगे, 2 घंटा। अब बताइए फिर ये है 24 किलोमीटर वाला। ये बताइए कि 24 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रहा है, तो जो है 120 किलोमीटर का दूरी तय करने में कितना समय लेगा? 5 घंटा लेगा कि न लेगा? 5 घंटा। अब 5 घंटा कौन लेगा जी? 5 घंटा हमारा ये लेगा। यहां तक समझ में आया? अब बताइए कि जो है ना, तो एक तरफ से दूरी कितना है? 120 किलोमीटर। तो एक तरफ से गया है, फिर देखिए एक तरफ से फिर वापस आया है। वापस आया है कि ना आया है जी? वापस आया है। अब फिर देखिए इधर से फिर से गया है, यानी कि एक तरफ से फिर 24 किलोमीटर की रफ्तार से गया है कि ना गया है? तो ये कितनी बार आया है और गया है जी? 3 बार गया है कि ना गया है? 3 बार गया है। और टोटल समय कितना लगा है? 3 घंटा और 2 घंटा। 5 घंटा 5 घंटा कितना है? 10 घंटा। ये कितना है? 10 घंटा है कि ना है जी? अब बताइए इसका सॉल्यूशन करिएगा तो 120 को 3 बार जोड़ेगा कितना होगा? 360। और ये क्या है? टाइम यही ना है जी? औसत चाल का फॉर्मूला यही ना होता है, कुल दूरी बाटा कुल समय, यही ना है जी? तो कुल दूरी हमारा कितना है? 360। और कुल जो है घंटा कितना, यानी कि कितना समय लगा है? 10 घंटा। तो इसको कटाएंगे तो कितना आएगा? 36। आई किस में आएगा? किलोमीटर प्रति आवर में आएगा कि ना आएगा? तो यही तो सवाल है। अब आया समझ में? क्या नहीं आया है? तो देखिए कुछ नहीं करना है जी, सीधा सीधा लिख देना है। जैसे बोल रहा है, वो जा रहा है ए की तरफ से तो ए की तरफ से लिख देंगे, आ रहा है बी की तरफ से तो बी की तरफ से लिख लेंगे, फिर ए की तरफ से वापस जा रहा है तो ए की तरफ से लिख लेंगे, और इसका सबका जो है ना एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाले हैं तो कितना है जी? 120 आया हुआ है। अब देखेंगे कि 40 किलोमीटर की जो है 40 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से बाइक चला रहा है, तो इसको जो है 120 किलोमीटर का यात्रा तय करने में कितना समय लगेगा? 3 घंटा लगेगा कि ना लगेगा? फिर देखिए इस 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से बाइक चला रहा है, तो 120 किलोमीटर की यात्रा तय करने में कितना समय लगेगा? 2 घंटा। फिर देखिए 24 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से बाइक चला रहा है, तो 120 किलोमीटर की यात्रा तय करने में कितना समय लगेगा? 5 घंटा लगेगा कि ना लगेगा? ये हमारा क्या आ जाएगा? टोटल समय यही ना है जी? इस सबको जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? टोटल समय निकलेगा। और ये हमारा देखिए एक तरफ से जा रहे हैं, यानी कि एक तरफ से गोपालगंज गए हैं तो 120 किलोमीटर लगा है, फिर आए हैं तो 120 किलोमीटर आए हैं, और फिर इधर से हम जाएंगे तो कितना आएंगे? 120 किलोमीटर ना जाएंगे। अब यानी कि कुल हमारा जो है डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 360। और कुल समय इस सबको जोड़ देंगे, यही ना था जी? अब बन जाएगा, सवाल आएगा तो सूत्र पे बैठाइएगा, बाहरी भारी पड़ेगा, सूत्र पे मत बैठाइए। अरे S3 वाले सूत्र पे बैठेगा, वो बहुत भारी हो जाएगा, गुणा भाग करते रहिएगा। तो ऐसे समझिए ये बढ़िया है, 3 वाला निकलेगा ना तो सूत्र पे बैठाइएगा तो भारी हो जाएगा। ठीक है जी? एक और सवाल दें? एक सवाल लीजिए, उस सवाल लिखिए आप लोग कॉपी पे, इसको नोट कर लीजिए, लीजिए लोग, उसके बाद देख रहे हैं। एक और लिखिए लोग, देखिए लिखिए लोग, कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक व्यक्ति है जो 2 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक व्यक्ति 2 घंटे में एक व्यक्ति 2 घंटे में 40 किलोमीटर की 40 किलोमीटर प्रति आवर, नहीं जी 40 किलोमीटर खाली है, 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है, मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है? अब देखिए तथा 3 घंटे में तथा 3 घंटे में कितने घंटे में जी? 3 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, की दूरी तय करता है, यही ना सवाल है जी? तय करता है। तो पूरी यात्रा में औसत चाल कितनी होगी? तो पूरी यात्रा में औसत चाल कितनी होगी?
औसत चाल कितनी होगी बताइए लोग। 20 होगा। कौन बताए हैं लोग जी? एगो व्यक्ति है। कौन बताइए जी? आप बताइए। बहुत तेज हैं आप। एकदम ठीक है। मैथ आप बना लेती हैं ठीक ठाक। क्या सुनिएगा आप? आपका कितना है बताइए। एकदम सही आ रहा होगा। ध्यान से लेकिन क्वेश्चन को पढ़िए लोग। ध्यान से सुनिए लोग। देखते हैं किसका दिमाग तेज है। कह रहा है कि एगो व्यक्ति 2 घंटा में कितना किलोमीटर की दूरी तय करता है जी? 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है तथा 3 घंटे में कितना किलोमीटर का दूरी तय करता है? 60 किलोमीटर का दूरी तय करता है तो पूरी यात्रा में औसत चाल कितना होगा? यही ना सवाल है। बताइए। काहे आप चुप है? आप भी बताइए। हम ही बताएंगे। देखिए यहां से ध्यान दीजिए लोग। ध्यान दीजिए लोग। औसत चाल बराबर क्या लिखे थे? कुल दूरी। और बाटा में क्या है जी? कुल समय है। आप बताइए कि यहाँ सीधा सीधा दे रहा है कि 2 घंटा में 40 किलोमीटर और 3 घंटा में 60 किलोमीटर जा रहा है तो कुल दूरी हमारा कितना होगा? ये हमारा 40 किलोमीटर है, ये हमारा 60 किलोमीटर है। तो 40 गो प्लस का हो जाएगा? 40 गो प्लस 60 गो। आप बताइए कुल समय भी दिया है कि 2 घंटा में 40 किलोमीटर और 3 घंटा में 60 किलोमीटर तो कुल कुल समय कितना हो जाएगा? 5 यानी कि हो जाएगा हमारा 2 प्लस 3। आप बताइए कि 40 गो और 60 को जोड़िएगा कितना होगा? 100 गो होगा। आई 2 गो 3 गो जोड़िएगा 5 गो। इसको कटाइएगा तो क्या होगा? 20। आई किस में दिया है जी? किलोमीटर प्रति आवर में। किलोमीटर प्रति आवर में। तो यही तो आंसर सही होगा जी। इसमें देखिए हमारा जो है सीधा सीधा जो है दूरी भी दे दिया था और समय भी दे दिया था, लेकिन पिछले सवालों में हमारा जो है समय नहीं दे रहा था। समय दे रहा था जी? नहीं दे रहा था। तभी तो हम लोग जो है वो एलसीएम निकाल के समय निकाल रहे थे। तभी ना निकाल रहे थे जी। तो सवाल बन जाएगा। तो लेकिन इतना में घूम गए कि ना घूम गए? चलिए आज के सेशन का अंतिम सवाल लीजिए लोग और छुट्टी हो जाएगा। एक सवाल और नोट कीजिए लोग। लिखिए लोग। एगो व्यक्ति जो है, ये नोट कर लिए हैं लोग जी? क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चाल से 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तय करता तय करता है तथा 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तथा 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो पूरी यात्रा में औसत चाल कितनी होगी? तो पूरी यात्रा में औसत चाल कितनी होगी? औसत चाल कितनी होगी? कितनी होगी बताइएगा लोग।
कोशिश कीजिए लोग, 1-2 मिनट, फिर हम बताते हैं कितना आया है। बताइए, बन गया है तो बताइए कितना आया है, उससे क्या होगा। बताइए जी, अनु बताएंगी, बताइए। आप ही सही आंसर बताइए अभी तक एगो। बत्तीस। हो सकता है, आ सकता है। 32 गलत आंसर है। हो सकता है, आ सकता है। 25 हो भी सकता है, ऑप्शन में तो है। बताएं जी। देखिए, बता देते हैं हमें, ध्यान दीजिए लोग। देखिए, आप लोग पढ़े हैं, शुरू में एक सूत्र बताए थे, दूरी। ये समझाने के लिए दे रहे हैं, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। यही ना होता है जी। यहाँ पे दे दिया है हमारा, दूरी कितना दिया है जी, 40 किलोमीटर। क्या है जी, ये 40 किलोमीटर दे दिया है, 40 किलोमीटर दे दिया है। और चाल कितना किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रहा है जी, 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रहा है, तो समय बताना है। आप बताइए कि दूरी है हमारा 40 किलोमीटर और चाल है हमारा जो है 20 किलोमीटर प्रति आवर, तो इसको हम दो 20 से 40 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा कि 9 आएगा। आई हमारा क्या आ जाएगा, 2 घंटा होगा। 2 घंटा, तो समय हमारा नहीं निकल गया, समय निकला कि नहीं निकला जी। इसी प्रकार जो है एक और है, 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रहा है, और सात दूरी कितना है, 60 किलोमीटर। तो दूरी हमारा यहाँ कितना है जी, 60 किलोमीटर। और कितना किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रहे हैं, 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रहे हैं। तो आप बताइए, तो समय कितना होगा, भाग दे देंगे, यानी कि क्या होगा, 2। या 30 में जो है 60 से भाग देंगे, कितना आएगा, 2। तो ये 2 घंटा हमारा क्या आएगा, ये हमारा समय आएगा कि नो आएगा। और औसत चाल का जो है हम फॉर्मूला जानते हैं कि औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा क्या होता है, कुल समय। आप बताइए, कुल दूरी हमारा कितना है, 40 किलोमीटर और 60 किलोमीटर, यानी कि कितना किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है। और हमारा कुल समय कितना आ जाएगा, 2 4 घंटा आया कि नो आया। आप बताइए, कटाइएगा तो क्या आएगा, 25 किलोमीटर प्रति आवर नो आ जाएगा जी। आया कि 26। तो आसान है कि ना है जी। देखिए, आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा तो सवाल समझ में आएगा। पहले ही पहली बार पढ़ रहे हैं, पहले ही बार सोचिएगा कि सब बेहतर से समझ में आए, तो थोड़ा सा कमी कहीं ना कहीं जो है ना आप में है, और उसको सुधारना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है, 2 बार 3 बार पूछिए, लोग समझ में आ जाएगा। क्या जी, आपको आया है रोहित समझ में, एकदम आना चाहिए। हमको लग रहा है कि आप मोबाइल चला रहे थे। तो हो गया ना जी, बन जाएगा सवाल। इस सवाल समझने में किसी को दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए, 100 अभी बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। अभी देखिए, इस 100 नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, अभी समझा देते हैं। अभी हम बताए हैं कि औसत चाल, हम लोग इसमें क्या निकालना है जी, औसत चाल निकालना है। औसत चाल, औसत चाल का हम फॉर्मूला बताए हुए थे, कुल दूरी होता है, कुल दूरी। अब बाटा में क्या होता है जी, कुल समय है।
कुल समय है। ध्यान दीजिए, यहाँ सवाल कह रहा है कि एगो व्यक्ति है 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जो चल रहा है तो 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यानी कि क्या है जी, एगो जो है 40 किलोमीटर का दूरी तय करने में एगो व्यक्ति जो है 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रहा है, यानी कि बाइक चला रहे हैं, और दूरी हमारा कितना है जी 40 किलोमीटर। तो दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणे समय। आप बताइए कि जो है दूरी हमारा कितना है जी 40 किलोमीटर है, और चाल हम कितने चाल से साइकिल या बाइक चला रहे हैं 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से। तो अब आप बताइए कि जो है 40 किलोमीटर का दूरी तय कर रहे हैं और 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से हम साइकिल या मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो हमारा जो है समय कितना लगेगा 40 किलोमीटर का दूरी तय करने में? 2 घंटा लगेगा कि ना लगेगा? तो ये हमारा क्या है, घंटा है। आप बताइए कि जो है हम 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जो है ना साइकिल चला रहे हैं, तो 7 किलोमीटर का दूरी तय करने में कितना घंटा का समय लगेगा? 2 घंटा का। यानी कि 30 में 60 से भाग देंगे तो 2 घंटा, यानी कि हमारा क्या आएगा, समय निकल जाएगा। औसत चाल का हमारा सूत्र होता है कि कुल दूरी बटा कुल समय होता है। आप बताइए कि 40 किलोमीटर ये दूरी है और 60 किलोमीटर ये दूरी है, तो कुल दूरी हमारा कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर और 60 किलोमीटर कितना हो जाएगा? 100 किलोमीटर होगा कि ना होगा? और कुल समय हमारा कितना है? समय कितना आया? 2 गो और 2 गो 4 गो, इसको जोड़ देंगे तो 4 घंटा ही हमारा समय आया है। तो इसको कटाएंगे तो कितना आएगा? 25 किलोमीटर प्रति आवर नहीं आएगा जी। अब आया समझ में? कुछ नहीं था सवाल में, बस सवाल को 2 बार पढ़िए तो सही। फॉर्मूला काहे लिए लिखवाया गया है? इसीलिए ना लिखवाया गया है जी। तो टोटल देखिए, टोटल कल जो है ना सवाल आप लोग एक कॉपी पे बना के लाइएगा, सबका कॉपी जांच करेंगे, ठीक है? जितना भी सवाल आज पढ़ाए हैं, कितना सवाल पढ़ाए हैं जी? 5 सवाल इधर पढ़ाए हुए हैं। 5 सवाल पढ़ाए हुए हैं कि ना पढ़ाए हुए हैं? यही सवाल आप लोग को दोबारा बना के लाना है। बना के सभी लोग लाएंगे कि ना लाएंगे? नहीं लाएंगे तो जो है बोर्ड पे खड़ा करा के सवाल बनवाएंगे, ठीक है? कठोर दंड मिलेगा, जान लीजिए लोग। पीडीएफ कुछ नहीं भेजेंगे, क्वेश्चन नहीं लिखे आप लोग। हाँ, तो इतना 5 गो क्वेश्चन का केवल बना के लाना है। नहीं, नया वाला तो भेजेंगे ही, आज शाम को भेजेंगे। 5 गो लिखवाए हैं, एक एक ऊपर मिटका मिटका दे रहे थे, वही ना। चलिए जाइए, आप लोगों का हो गया है छुट्टी, और समय से आइए लोग अपने अपने समय से। क्या बोली हैं? हम नहीं सुने आप लोगों का बात।